समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। समाजवादी पार्टी की लोकसभा चुनाव की लिस्ट है। ये भी एक तरह से दबाव है, बेहद जबरदस्त दबाव कांग्रेस पार्टी पर। जो 11 सीटें समाजवादी पार्टी दे रही थी वो उसने ली नहीं, कहा यह हमारे लिए नाकाफी है, और अब लोकसभा चुनाव के लिए उन्होंने पहली लिस्ट जारी कर दी है। क्या क्या नाम होगा पीडीए के नाम, अब की एकजुट मतदान, ये लिखा हुआ है उसके अंदर। विशाल पांडे मेरे सहयोगी फोन पर है। विशाल, इंडिया को एक और झटका। देखिए दीपक जी, समाजवादी पार्टी ने 16 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। इससे पहले अखिलेश यादव ने ट्वीट करके यह जानकारी दी थी कि 11 सीटें कांग्रेस को दी गई हैं और हार जीत के समीकरण पर कुछ और सीटें, 1-2 सीटों पर समाजवादी पार्टी विचार कर सकती है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से उस प्रस्ताव पर अभी तक कोई सहमति नहीं आई। लेकिन उससे पहले समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। 16 सीटों पर अभी प्रत्याशियों का ऐलान किया और खासतौर पर उन हाई प्रोफाइल सीटों पर इस टिकट का ऐलान किया है जिस पर सभी की निगाहें रहने वाली हैं। जैसे मैनपुरी से अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी डिंपल यादव को टिकट दिया है, बदायूं से धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया गया है, फिरोजाबाद से अक्षय यादव को टिकट दिया गया, और अगर अयोध्या लोकसभा सीट की बात करें तो वहां से अवधेश प्रसाद और गोरखपुर से काजल निषाद को यहां पर टिकट दिया गया है। उन्नाव से अनु टंडन को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है, जो कि इससे पहले वहां से सांसद रह चुकी हैं एक बार। इसके अलावा इस पूरी लिस्ट को अगर देखें तो इसमें जातिगत समीकरण का ध्यान रखा गया। लखनऊ सीट जिस पर कांग्रेस अपना दावा कर रही थी, वहां पर भी समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। रविदास मेहरोत्रा जो कि अभी सपा के विधायक हैं, उनको टिकट दिया है। साथ ही फर्रुखाबाद, जहां से सलमान खुर्शीद को बहुत उम्मीद थी कि उनकी पत्नी को इस गठबंधन के तहत टिकट मिल सकता है, वहां से भी सपा ने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया। नवल किशोर शाक्य समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी होंगे फर्रुखाबाद लोकसभा सीट से। एटा से देवेश शाक्य को यहां पर टिकट दिया है। संभल से शफीकुर रहमान बर्क जो कि मौजूदा सांसद है समाजवादी पार्टी के, उन्हीं को टिकट दिया है। बस्ती से रामप्रसाद चौधरी और अम्बेडकर नगर से लालजी वर्मा। अगर इस पूरी लिस्ट को देखें तो अति पिछड़ा वर्ग के वोटों पर समाजवादी पार्टी की ज्यादा निगाह दिखाई पड़ी है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से ग्रीन सिग्नल न मिलने से पहले भी यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशियों की सूची जारी कर यह संदेश साफ दे दिया है कि यूपी में इस गठबंधन को समाजवादी पार्टी ही लीड करना चाहती है, ना कि वो कांग्रेस को इसे लीड करने का मौका देगी। दीपक जी, ठीक है, तो इसको क्या माना जाए? 2 सवाल आपसे हैं। सबसे पहले, क्या ये माना जाए उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन नहीं होने वाला, या अब भी मजबूरी में कांग्रेस पार्टी जाएगी, समाजवादी से बात करेगी और औने पौने सीटों पर सहमति बनेगी? देखिए दीपक जी, जो मेरी जानकारी है, सूत्रों ने मुझे बताया कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 60 लोकसभा सीटों पर कम से कम चुनाव लड़ना चाहती है। उसके नीचे वो किसी भी हालत में गठबंधन को स्वीकार नहीं करेगी। बचती हैं 20 सीटें, जिसमें से 11 लोकसभा की सीटें फिलहाल समाजवादी पार्टी की तरफ से कांग्रेस को दी गई हैं। और उन 11 सीटों में से कुछ नाम जो मुझे पता चले हैं, अमेठी, रायबरेली, महाराजगंज, गाजियाबाद, इस तरह की झांसी और वाराणसी जैसी लोकसभा सीटें हैं जो कांग्रेस को समाजवादी पार्टी की तरफ से दी गई है। और इसके अलावा 7 लोकसभा सीटें राष्ट्रीय लोकदल को गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी ने दी है। यानी मात्र 2 सीटें बची हैं। 2 सीटें और सपा कांग्रेस को दे सकती है, लेकिन इससे ज्यादा सीटें कांग्रेस को सपा देने की स्थिति में नहीं है। और अब देखना ये होगा कि कांग्रेस को क्या प्रस्ताव स्वीकार है या नहीं। ठीक है, कांग्रेस के ऊपर है, यानी जो पूरा का पूरा दारोमदार है वो कांग्रेस के ऊपर आ चुका है। जी न्यूज़।